हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम आपके लिए कुछ नया लेके आए केमिस्ट्री में। अभी तक जो हमने पढ़े थे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग रिएक्शन देखे थे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जेंस रिएक्शन है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अब उसके लिए किस टाइप से क्या कंसेप्ट हैं वो भी हमको समझना होगा। जैसे स्टूडेंट्स हमने देखे कि नेमिंग रिएक्शन में उनको लर्निंग पार्ट बहुत ज़्यादा था, पर मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं बोलूँ तो कन्वर्जन के लिए कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेट सी बात है, लर्निंग का थोड़ा बहुत पार्ट उसमें भी आएगा, जैसे कैटलिस्ट पार्ट रहेगा वो आपको लर्निंग का ही रहेगा, पर कन्वर्जन्स के लिए कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम प्रीचेस देखते हैं जो इस वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीचेस में सबसे पहले है फिनॉल। तो फिनॉल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए C6H5NOH। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो उसमें फिनॉल पे 3 ब्रोमो, एक ऑर्थो पे और एक ऑर्थो पे और एक पैरा पोजिशन में ब्रोमीन होता है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे। दैट इज पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या होता है, इस फिनॉल पे 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच होते हैं। एनिलीन जो होता है उस पर C6H5 पे एक NH2 अटैच होता है। देखते हैं आगे। जो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वो है एसिटामाइड CH3CONH2। हमने पिछले वीडियो में देखे थे कि CONH2 जो होता है वो एमाइड ग्रुप होता है और मेथ एथ का एसिड एंड एमाइड एसिटामाइड पढ़ते हैं उसको। फिर हम देखते हैं इथाइल एसीटेट। एसीटेट ग्रुप क्या होता है, CH3COO। हमको पता है एसीटेट ग्रुप है और ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है तो इथाइल एसीटेट बोलते हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड विच इज अ P2O5। नेक्स्ट है एसिड एनहाइड्राइड, ये भी हम देख चुके हैं पहले, CH3CO होल ट्वाइस NO। ओके, जो आज का लास्ट प्रीचेक है वो है ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। तो बेसिकली एसिडिक एसिड क्या होता है स्टूडेंट को पता है, CH3COOH होता है एसिडिक एसिड। उसमें से अगर 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे क्लोरीन के साथ तो उसको हम बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की कन्वर्जन रिएक्शन के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हाउ कैन यू ऑब्टेन फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम फिनॉल। यानी फिनॉल आपके पास दिया हुआ है, उस फिनॉल से आपको ये 4 कंपाउंड गेट करना है, फाउंड करना है। कैसे करेंगे आप देखते हैं। तो सबसे पहला कंपाउंड है हमको फिनॉल से चाहिए 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें सोचना कैसे, हम वन बाय वन देखते हैं। फिनॉल से हमको चाहिए ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो आप ये सोचिए हमारे पास फिनॉल दिया हुआ है। अब आप ये बीच का भी कुछ भी मत देखिए स्टूडेंट्स। ओके, आपके पास फिनॉल दिया हुआ है एंड ट्राई ब्रोमोफिनॉल क्या होता है ये आपके पास दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये सोचिए इसमें से हमको ये चाहिए, मतलब सीधी सी बात है कि हमको यहाँ पे Br 3 Br लग रहे हैं, ब्रोमीन लग रहे हैं बेसिकली। तो आप ये सोचिए कि हमको यहाँ पे 3 Br देने पड़ेंगे। पर यहाँ पे जब मैं Br अटैच करूँगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करूँगा, हटाऊँगा, तभी तो ब्रोमीन अटैच होगा। अभी 3 जो हाइड्रोजन निकले हैं वो ऐसे हवा में नहीं रह सकते, तो उन्हीं हाइड्रोजन को गेन करने के लिए हमको और ब्रोमीन 3 लगेंगे, ताकि एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन उसको अटैच कर ले। तो इसलिए हमारे पास जो ब्रोमीन लिए हैं वो 6 लिए हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन एक Br से अटैच हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन एक Br से अटैच हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के एक Br से अटैच हो जाएगा। तो 3 हाइड्रोजन हट गए और 3 Br भी यूज हो गए हैं। 3 Br जो बचे हैं ब्रोमीन वो इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर होगा आपको कंसेप्ट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अब हमको फिनॉल से पिक्रिक एसिड चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रिएक्शन पे फोकस मत कीजिए, वो एक जस्ट कंसेप्ट है जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे कि हमको फिनॉल है, फिनॉल से हमको पिक्रिक चाहिए। पिक्रिक के लिए हमने देखे थे पिक्रिक एसिड क्या होता है, दैट इज एक फिनॉल पे NO2 लगे होते हैं। अब आप सोचिए यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटने वाला है, तभी यहाँ पे NO2 और NO2 अटैच होगा। अब मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊँ जो कि आपको मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन रिएक्शन में हेल्प करेगा, कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये सोचना है स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम, कि जो भी यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है वो हमेशा टेंडेंसी रखता है कि अगर वो वाटर का एक मॉलिक्यूल बना ले तो दैट वुड बी हेल्पफुल, वो उसके लिए बहुत हेल्प करेगा। तो आप सोचिए एक हाइड्रोजन जब यहाँ से निकला है स्टूडेंट्स, तो H2 के लिए और एक OH चाहिए, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है उसको भी OH चाहिए, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है उसको भी एक OH चाहिए, तो 3 OH चाहिए। और NO2 हमको यहाँ रिप्लेस करना है, उनको हटाने के बाद NO2 चाहिए। तो NO2 और OH से मिलकर क्या बनता है, दैट इज HN और O3, दैट इज अ नाइट्रिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आपको सोचना है कि HNO3 कहाँ से आया, क्योंकि जो हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है वो ऑलवेज, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो हमेशा वाटर मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करता है। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए हम HNO3 ले रहे हैं।
उस समय अब आपको ये लर्निंग पार्ट है, जैसे यहाँ पे जो है बेसिकली वो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एज ए कैटलिस्ट रहेगा। पिछली वीडियो में बताना भूल गए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो है हम ये ले रहे हैं, ये ब्रोमीन वाटर है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं वापस से कि यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। इस टाइप से हमको मिल जाएगा बेसिकली स्टूडेंट्स पिक्रिक एसिड और प्लस 3H2O जो हमने बनाना सिखाए थे वो यहाँ पे हमको मिल रहा है एज ए एक्स्ट्रा कंपाउंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेशन की तरफ। अब स्टूडेंट्स हमको चाहिए फिनॉल से एनिलीन। फिनॉल से एनिलीन, सोचिए आपके पास बेसिकली फिनॉल है और ये एनिलीन ये होता है। अब मैंने जैसे आपको बताया था, आपको ये सोचना है कि ये OH हटेगा, ये OH जब हटेगा तो इसको एक H चाहिए। क्यों चाहिए H? क्योंकि वो पानी वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए सोच रहा है, तो एक H यहाँ लग जाएगा और हमको NH2 चाहिए, तो NH2 और एक H यानी कि NH3। तो देख रहे हैं आप कैसे NH3 बन रहा है ये, क्योंकि हमको यहाँ से वाटर बनना चाहिए और NH2 यहाँ अटैच भी होना चाहिए, इसलिए एक H यहाँ वाटर के लिए और NH2 के लिए यहाँ पे NH3 लग रहा है। इसमें जो कैटलिस्ट है वो आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। उस समय टेम्परेचर होता है 500 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते फोर्थ वाली रिएक्शन की तरफ। फिनॉल से अब हमको चाहिए बेंजीन। ओके, अब फिनॉल क्या होता है, दैट इज C6H5OH। अब हमको इससे बेंजीन चाहिए। बेंजीन क्या होता है स्टूडेंट्स, C6H6। अब आप यहाँ देख रहे हैं C6H5OH में C6H5 और ये H6 हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचने वाला कंपाउंड कौन सा होता है, तो होता है जिंक। ओके स्टूडेंट्स, तो जिंक अपनी तरफ खींच लेगा, बन जाएगा जिंक ऑक्साइड और इसको हीट करना कंपलसरी, तभी आपको बेंजीन मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू ऑब्टेन द फॉलोइंग फ्रॉम एसिडिक एसिड। अब आपको एसिडिक एसिड से मल्टीपल चीज़ें बना के देखना है। तो पहली है एसिडामाइड। तो एसिडिक एसिड यानी कि CH3COOH होता है, और एसिडामाइड क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज CH3CONH2। अब आप सोचिए, आपको यहाँ से CH3, यहाँ से आपको CH3CO तो चाहिए चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। अब आपको क्या चाहिए, NH2 चाहिए। ओके, यानी इसको OH को हमको यहाँ से रिमूव करना है। वापस आपको वही सोचना है कि जब OH हटेगा तो उसको एक H चाहिए, तभी तो H2 बनाएगा बेसिकली। तो हमको NH2 देना है और एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा यानी कि NH3। तो इस तरीके से आपको सोचना है स्टूडेंट्स। ओके, अब हम ये देख रहे हैं कि डायरेक्टली ये रिएक्शन नहीं होती, लेकिन इसमें क्या होता है, पहले ये इससे अटैच होके ये CH3COO एंड NH4 बनाता है। जब उसको हीट करते हैं तो यहाँ से बेसिकली एक दो हाइड्रोजन यहाँ से निकलते हैं एंड ये एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2 निकल जाता है, तो हमको मिलता है CH3CONH2। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अब हमको चाहिए एसिडिक एसिड से इथाइल एसीटेट। ओके, देखते हैं कैसे। तो एसिडिक एसिड तो ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इथाइल एसीटेट, यानी कि ये चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आप CH3COO यानी इतना तो पार्ट हमको चाहिए ही चाहिए, राइट। तो इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक H हट के C2H5 अटैच करना है। तो अब आप सोचिए C2H5 तो अटैच हो जाएगा, लेकिन ये H कहाँ जाएगा, ये सोचेगा मेरे को वाटर बनाना है, तो इसको OH भी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसलिए यहाँ पे हमने जो लिए हैं वो इथाइल एल्कोहल लिए। तो ये क्या हो जाएगा, अब आपको सोचते बनना चाहिए कि हमने इथाइल एल्कोहल क्यों लिए, क्योंकि आपको ये चाहिए। तो बेसिकली टेंडेंसी चाहिए, ये टेंडेंसी होती है कि हाइड्रोजन जो है वो वाटर बनाने की सोचेगा और C2H5 हमको यहाँ पे अटैच करना है। कैटलिस्ट यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड होगा और उसको हीट करना पड़ेगा, तो इस तरीके से हमको मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको चाहिए एसिडिक एसिड से एसिडिक एनहाइड्राइड। तो अगर मैं यहाँ पे एसिडिक एसिड एक ही लूँगा तो आप सोचिए मेरे को उससे एसिडिक एनहाइड्राइड मिल सकता है क्या, एसिडिक एनहाइड्राइड नहीं मिल सकता। तो मैं इसके लिए दो मॉलिक्यूल लूँगा, क्योंकि हमको दिख रहा है CH3CO चाहिए तो और एक O भी चाहिए। तो CH3CO और CH3CO यहाँ से लूँगा और एक O भी मिल जाएगा, और बाकी जो यहाँ से देख रहे हैं आप, तो बेसिकली हमको क्या मिल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो इस समय जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैटलिस्ट है वो है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बोलते हैं, इसको और हीट करने में हमको ये रिएक्शन मिलती है। बढ़ते हैं आज के लास्ट कन्वर्जन रिएक्शन की तरफ। अब हमको एसिडिक एसिड से ट्राईक्लोरो एसिडिक एसिड चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आप सोचिए हमको यहाँ पे बेसिकली ये 3 हाइड्रोजन हटाने हैं और यहाँ पे क्या अटैच करना है, 3 क्लोरीन। तो 3 क्लोरीन तो आ जाएंगे, लेकिन ये H हवा में नहीं रह सकते। अब यहाँ पे क्योंकि क्लोरीन आप डाल ही रहे हो तो 6 क्लोरीन डालिए, ताकि 3 क्लोरीन इन 3 हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले और 3 क्लोरीन वहाँ पे फिट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये रिएक्शंस क्लियर हुई होगी, कन्वर्जन रिएक्शंस।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, थैंक यू।